जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। अभी चल रहा है शादियों का सीज़न और शादियों में खाना खा कर के मेरे हस्बैंड तो इतने चटोरे हो गए हैं कि घर पर आज कहने लगे कि क्या बना रही हो। मैंने कहा आलू गोभी, तो उनने कहा आलू गोभी तो बना दो लेकिन ऐसी बनाना कि जो टेस्ट शादी में आता है वैसा आना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसी ही बना दूंगी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर आलू, गोभी और मटर, जिसमें से 2 आलू को मैंने बड़ी बड़ी स्लाइस में छील करके काट लिया है। जो गोभी ली है फूल गोभी, उसको भी हमें बड़े बड़े टुकड़ों में अलग कर लेना है। इसे बारीक नहीं काटेंगे क्योंकि हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं। और यहाँ मटर के दाने भी निकाल लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे हम आलू और गोभी। अब इन्हें हम चला लेते हैं। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि चम्मच तो आपने बिल्कुल अलग ही यूज़ करी है। मैंने जो सब्ज़ी में यूज़ करूँगी वही चम्मच यूज़ करी है क्योंकि मुझे आते हैं बर्तन धोने में आलस। क्योंकि अभी है ठंड का समय और हाथ में जब ठंडा ठंडा पानी लगता है तो बहुत ही आलस आते हैं बर्तन धोने में। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी सर्दियों में मेरी तरह ही बर्तन धोने में आलस आते हैं या नहीं। तो एक बार इसे हमने चला लिया है। अब इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इनकी ऊपर की लेयर हल्की हल्की ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। तो थोड़ी देर इन्हें हम पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का इनका कलर भी चेंज हो गया है और हल्की सी इनके ऊपर की लेयर क्रिस्पी होने लगी है। इस प्रकार से फ्राई करने से जो इन सब्जियों का है वो क्रंच बना रहता है और काफ़ी ज़्यादा यह ऊपर से क्रिस्पी भी होने लग जाती है, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। हलवाई भी इस ट्रिक को अपनाते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार से शादी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक्स को ज़रूर से अपनाएं। तो यहाँ हमने गोभी और आलू को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी भी कढ़ाई में हमारा ऑयल बाकी है, लगभग 2 चम्मच के जितना ऑयल बाकी है। तो इसी गरम ऑयल में हम डाल देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और साथ ही 2 काली मिर्च। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें जीरा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है और जीरा चटकने के साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से चला लेते हैं। अब प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है। प्याज पकते हैं तब तक यहाँ हम एक मसाला रेडी करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बाउल में लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 2 चुटकी डालेंगे हम इसमें हींग, साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब डालेंगे हम हलवाई का सीक्रेट, जो कि अक्सर हलवाई इस सब्ज़ी में ज़रूर से डालते हैं। तो हम भी डालेंगे तो हमारे सब्ज़ी का भी टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल शादियों वाली सब्ज़ी का जैसा हो जाएगा। तो यह सीक्रेट है हमारा बेसन। तो हमने डाला है 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से सब्ज़ी का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें घोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका हमने इस प्रकार से गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से ये पक चुके हैं। तो अब इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे वह मसाले वाला घोल जो कि हमने अभी ही रेडी किया है। तो इस घोल को हम इसी टाइम पर इसमें मिक्स करते हुए डाल देते हैं। अब एक बार इसे हम चला लेते हैं। अभी पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है। तो हमने जिस बाउल में मसाले को मिक्स किया था उसी बाउल में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसी मसाले में ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो मसाले हैं और बेसन है वह जलेगा नहीं, नीचे तले में चिपकेगा नहीं। फिर से एक बार चला देते हैं। इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, वही डाला है। बाउल में भी हल्का सा पानी डाल करके इसी में ऐड कर देते हैं। कुछ भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं होने देना है। एक बार फिर से इसे हम चला लेते हैं। हमें नमक डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने मसाले में ही नमक डाला था, जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। और इसी टाइम पर हम इसमें मटर के दाने भी डाल देते हैं, जिससे कि कम समय में ही हमारी सारी चीज़ें एक साथ ही पक जाएगी। जैसे जैसे ग्रेवी पकेगी, टमाटर पकेगी, उसी के साथ बेसन भी पकेगा और साथ ही साथ मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इस ग्रेवी को हम ढक कर के पका लेते हैं।
फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक भी किया करें और साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी किया करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर के बाद में हमने ढक्कन हटा लिया है, एक बार इसे चला लेते हैं। साथ ही साथ मटर को भी हल्का सा दबा करके चेक कर लेते हैं। मटर अच्छे से मैश हो रहा है, यानी कि पक चुके हैं। तो इसी टाइम पर हम इसमें फ्राई की हुई गोभी और आलू डाल देते हैं और इस टाइम पर ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ कर के आता है, तो यदि आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालें। एक बार हमने इसे मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी यह काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन हमें तो शादियों के जैसी लटपट वाली सब्जी चाहिए, तो हमने डाला है इसमें 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अभी आपको पानी ज़्यादा ही दिख रहा होगा, लेकिन यह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सब्जी पकेगी बेसन अपना जादू दिखाएगा और उसके बाद में यह सब्जी हल्के गाढ़ेपन पर आ जाएगी। तो इसलिए 1 गिलास पानी तो हमें डाल ही देना है। और जो यहाँ पर खड़े मसाले हमने पहले डाले थे उसे भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम सब्जी खाएंगे तो यह मुँह में आएंगे। तो हमने खड़े मसाले भी निकाल लिए हैं। अब ढककर के हम इसे 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 3 मिनट के बाद में हम फिर से ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी के ऊपर ऑयल इकट्ठा हो गया है। हमने ऑयल कम ही लिया था, इसलिए कम ही इकट्ठा हुआ है। जो हलवाई बनाते हैं वह ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा रोगन इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं अभी जो हमारी सब्जी है काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे यह थोड़ी ठंडी होएगी तो यह और भी ज़्यादा गाढ़ी होएगी। इसलिए हमें इसे और ज़्यादा अब नहीं पकाना है, वरना जैसे ही सब्जी हल्की सी ठंडी होएगी तो यह बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। लास्ट में हमने इसमें डाला है कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल शादियों वाली गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनकर के तैयार है। दिखने में तो यह नॉर्मल ही लगेगी, लेकिन खाने में जो टेस्ट है इसका वह बिल्कुल हलवाई की सब्ज़ी के जैसा ही है। तो यदि आपके घर पर भी अगर कोई इस प्रकार से शादी वाली सब्ज़ी मांगे तो आप इसे इसी रेसिपी से बना करके देखें। देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑफ करते ही 5 मिनट के बाद में इसका टेक्सचर बिल्कुल लटपट वाला ही हो गया है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर से बनाएं।